बीएसपी का गठबंधन सीधे सीधे जनता से है, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। ये बात बीएसपी की चीफ लीडर कुमारी मायावती जी शुरू से ही कहती चली आई हैं और ये बात सत्य नज़र आ रही है। बीएसपी अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, ना ही एनडीए में और ना ही इंडिया गठबंधन में। बीएसपी का सीधा कहना है कि हमारा गठबंधन सीधे सीधे जनता से है और जनता तक जाकर के हम अपनी नीतियां बताएंगे और बहुजन समाज पार्टी का 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने का दावा भी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कुमारी मायावती जी ने सीधे निर्देश अपने छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को दे रखे हैं कि गांव-गांव जाकर के पार्टी की नीतियां बतानी हैं। पूरे भारत में बीएसपी इस समय सक्रिय हो गई है और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। दरअसल बीएसपी की तरफ से राजस्थान में भी बदलाव किए गए हैं और राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी को बदलकर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और 2024 में कितना बेहतर वे प्रदर्शन कर पाएंगे। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर के एक इंडिया नामक महागठबंधन तैयार किया जा रहा था, जो कि गठबंधन अब छिन्न भिन्न हो गया है। गठबंधन की सारी पार्टियां गठबंधन से बाहर हो चुकी हैं और गठबंधन टूट गया है। समाजवादी से कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन नहीं हुआ, उधर ममता बनर्जी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। तो वहीं इनके सबसे बड़े चेहरे, जिनको ये प्रधानमंत्री का भी चेहरा घोषित कर रहे थे, नीतीश कुमार भी इनको बीच में ही धोखा देकर के भाजपा में अर्थात एनडीए के साथ में चले गए और भाजपा से मिलकर के वहां पर सत्ता परिवर्तन भी कर दिया और 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली। बीएसपी इस समय सक्रिय है और बीएसपी नए लोगों को जिम्मेदारी दे रही है। बहुजन समाज पार्टी इस समय नए लोगों को जिम्मेदारी दे रही है और जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका प्रमोशन भी कर रही है। वही रामपुर में हुआ है। रामपुर से कई बार जिलाध्यक्ष रहे बीएसपी से सुरेंद्र सिंह सागर को प्रमोशन करके उत्तराखंड का कुमायूं क्षेत्र से प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं राजस्थान में भी कई नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सुरेंद्र सिंह सागर की जगह प्रमोद कुमार निरंकारी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। प्रमोद कुमार निरंकारी पहले एक बार और भी रामपुर से बीएसपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनको दोबारा बीएसपी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं रामपुर के जिलाध्यक्ष रहे सुरेंद्र सिंह सागर, जो कि पूर्व में दर्जा राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनको उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र से प्रदेश का प्रभारी बना करके एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अपनी जिम्मेदारियों पर वह कितना खरा उतरेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस समय उनको बड़ी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि रामपुर के किसी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं आकाश आनंद सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और सीधे सीधे बीएसपी का गठबंधन जनता के साथ होने का दावा पेश कर रहे हैं। बीएसपी का गठबंधन किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। इस समय भाजपा नए से नए प्रपंच रचती जा रही है और भाजपा के षड्यंत्रों में क्षेत्रीय दल गायब होते नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रपंचों में क्षेत्रीय दल खत्म होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का डर दिखा करके क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है, उनके नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा है, ये कृत्य भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ हैं और ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक हैं कि क्षेत्रीय दलों को किस प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन ये काम भाजपा कोई नई नहीं कर रही है, ये काम पहले कांग्रेस भी करती आ रही है। ये काम पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। जिस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, वह क्षेत्रीय दलों को खाने की पूरी कोशिश करती थी, क्षेत्रीय दलों को निगलने की पूरी कोशिश करती थी। तो जो काम कांग्रेस ने किसी समय किया था, वही काम आज भाजपा कर रही है। भाजपा कोई नया काम नहीं कर रही है। ऐसा आरोप लगाना भाजपा पर कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को निगलने का काम कर रही है, भाजपा का काम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है, ये कहना सरासर गलत है। उससे पहले झांकिएगा कांग्रेस के गिरेबान में और कांग्रेस से भी सीधे सीधे सवाल दागिएगा। जो काम भाजपा कर रही है, दरअसल वह काम कहीं सीख करके नहीं आई, वह काम सारा का सारा कांग्रेस से सीखा है। कांग्रेस ने भी क्षेत्रीय दलों को निगलने की नीति अपनाई थी और कई क्षेत्रीय दलों को निगलने का काम भी किया था। बीएसपी की सरकार जिस समय उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उस समय बीएसपी पर नए से नए आरोप लगाने का काम केवल कांग्रेस का था। बीएसपी के द्वारा जो बहुजन महापुरुषों के पार्क स्मारक बनाए गए थे, जो बहुजन समाज के स्वाभिमान के लिए बनाए गए थे, जिनसे उत्तर प्रदेश सरकार को आमदनी भी होती है,
टैक्स मिलता है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को आमदनी भी होती है, उन स्मारकों को पत्थरों में पैसा बर्बाद करने की जो बात कांग्रेस कहती थी, अब वह बात नहीं कह रही है कि नए से नए कामों में पत्थरों में पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जो काम ईडी सीबीआई का डर दिखा करके कांग्रेस करती थी, आज वही काम ईडी सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा कर रही है। भाजपा के पास में कोई नया काम नहीं है, तो ये कहना सरासर गलत है कि भाजपा लोकतंत्र के खिलाफ है, कांग्रेस भी लोकतंत्र के खिलाफ है। अर्थात आप ये कह सकते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और जब तक आप भारतीय लोकतंत्र को दो राजनीतिक दलों की जागीर को बना करके रखोगे, इस देश में क्षेत्रीय दलों को निगलते रहेंगे ये लोग। जब तक भारत में तीसरी राजनीतिक पार्टी को मौका नहीं दोगे सेंटर में, तब तक क्षेत्रीय दल खत्म होते जाएंगे और क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व को जेल में ठूंसा जाएगा, उनके साथ में जुल्म होगा और उनके बाद में जनता को पीस दिया जाएगा। जब तक आपके नेता हैं तब तक आप हो, जिस दिन आपके समाज के नेता खत्म हो जाएंगे, जब समाज नेता विहीन हो जाएगा, तो समाज का शोषण खुलेआम होगा, जिसको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं होगा, सड़क से लेकर के संसद तक।